यह बात द्वापर युग की है, जहाँ एक भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा नामक राज्य में राज करता था। उसके दुष्ट पुत्र कंस ने उसे राजगद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन भी थी, जिसकी वासुदेव नाम के एक यदुवंशी सरदार से विवाह हुई थी। एक समय की बात है, कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसा है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां संतान तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने पेश कर दूंगी। इनको मारने से क्या लाभ है, छोड़ दो इसे। कंस ने देवकी की बात मान ली और सभी मथुरा वापस लौट गए। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। कुछ दिन बीत गए। वासुदेव और देवकी को एक बच्चा हुआ और देवकी ने उसे कंस को सौंप दिया, जिसे कंस ने उस बच्चे को मार दिया। ऐसे ही एक एक करके कंस ने 7 बच्चे मार दिए। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागृह में उन पर कड़े पहरे लगा दिए। उसी समय गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचा था। जिस समय वासुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं, सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में वासुदेव और देवकी कैद थी, उसमें अचानक आकाशवाणी हुई और कहा, मैं नवजात शिशु का रूप धारण करूंगा। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुमको पार करने में मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागृह से निकल पड़े। यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गया। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी को फिर से बच्चा हुआ है। उसने कारागृह में जाकर देखा। देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आसमान में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुंच चुका है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा।